स्वागत है आपका एक और वीकली रिव्यू में। एंड शुरू करेंगे, पहले सबसे पहले डॉलर से शुरू करते हैं, क्योंकि एनक्यू में थोड़ा सा ज़्यादा बातें बताना चाहता हूँ मैं आपको, तो लंबा चल जाएगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं। डॉलर में, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले रिव्यू में, कि ये वाले एफ तक हम आ सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ सिनेरियो ये है कि होल्ड तो कर दिया है प्राइस ने इसको, इसने प्राइस को, सॉरी। अब देखना ये बाकी है कि ये जो हमारे पास आ जाता है ना एफ वॉल्यूम इम्बैलेंस, सॉरी, ये कैसे रिएक्ट करता है यहाँ से, क्योंकि अगला मुझे लगता है कि यहाँ तक आएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल हाइज हैं, गैप है। एंड ये न्यू वीक ओपनिंग गैप फिल हो सकता है। उसके बाद हमें थोड़ी सी और कंफर्मेशन चाहिए कि क्या करना चाहती है मार्केट। उसके साथ जो वॉर की सिनेरियो है अभी, उसके ऊपर भी हमें अपडेट चाहिए होगा, क्या होता है क्या नहीं। डॉलर का प्राइस मोस्ट लीड वॉर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा। एंड वैसे तो आर्टिफिशियली काफ़ी इसको उठा दिया है जब से वॉर वगैरह हुई है चालू। आप देख सकते हैं 2 मार्च से शुरू हुई है, एंड तब से ही बुलिश ट्रेंड पकड़ा था डॉलर ने। अब वहाँ पर ही उसी सिनेरियो पर आ चुका है जहाँ से वॉर की बाइंग आई है ना, वहाँ तक ही आई है अभी मार्केट। एंड अब देखते हैं यहाँ से क्या होता है। अगर तो ये होल्ड करता है तो ठीक है, हम नीचे को एक एक्सप्लोरेशन देख सकते हैं। बाकी ऊपर जाने के भी काफ़ी चांसेस है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ना स्मूथ है प्राइस एक्शन यहाँ पे। एक बार फिर हम देख सकते हैं डॉलर को ऊपर जाते हुए, क्योंकि काफ़ी टाइम से ही नीचे आ रहा है डॉलर। देखते हैं, अगर अमेरिका के लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ वगैरह आती है, अगर ट्रम्प वगैरह इम्पीच हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या फिर शॉट डाउन भी हो जाता है, तो फिर नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाएगा डॉलर, क्योंकि अनस्टेबल हो जाएगी मार्केट। ठीक है, तो डॉलर का ये सिनेरियो है। बात कर लेते हैं गोल्ड पे। गोल्ड पे मैंने आपको पिछले रिव्यू में ये वाला एक एफ बताया था, एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही हमारी हाई ऑफ द वीक यहीं पर लगता है। ठीक है, मैं आपको ना लाइव एग्जांपल दिखा ही देता हूँ। सफारी में होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये 13 अप्रैल का रिव्यू है, 2 हफ्ते पहले मैंने डाला है। एंड आप देख सकते हैं कि कोई विक नहीं थी इस एफ में, ठीक है। यहाँ आप देखिए, ये वाली विक थी, उसके बाद ये वाला प्राइस एक्शन है ना। ये चीज़ मैंने पहले बताई थी कि यहाँ से हम रिजेक्शन देख सकते हैं। अब मैं काफ़ी ज़्यादा बेरिश था गोल्ड पे, क्योंकि बेरिश प्राइस एक्शन है। बट जिस हिसाब से इसको होल्डिंग पैटर्न में रखा है ना, ना ऊपर जाने दे रहे हैं ना नीचे जाने दे रहे हैं, मुझे लगता है एक बार हम ऊपर जाकर ना ये वाले जो रिलेटिव हाइज हैं इनको क्लियर कर सकते हैं, ये वाले। एंड मे बी एक और बुलिश रैली देखने को मिल सकती है, पर जल्दी नहीं होगी, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि गोल्ड और कंसोलिडेट करेगा। मे बी ये वाला क्वार्टर कंसोलिडेशन में ही निकल जाए, एंड टूवर्ड्स सितंबर अक्टूबर हमें गोल्ड में बाइंग ऑल टाइम हाइज फिर से देखने को मिले। गोल्ड का तो यही सिनेरियो है। अगर मैं प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू
से आपको बताऊं तो अभी तक तो ये दोनों ही एफ देख रहा हूँ मैं। अगर ये होल्ड करते हैं प्राइस को तो तब तो आप देख सकते हैं, अगर दोनों ही होल्ड करते हैं तो कंसोलिडेशन ही होगी, जो कि अभी हो रही है। जब भी अगर ये वाला एफ टूट जाता है, सो देन ये वाले लोस हो सकते हैं हमारे टारगेट। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी यहाँ पर बनी है, ये हो सकता है सिनेरियो, बट मैं चाहता नहीं हूँ नीचे देखने, नीचे जाता हुआ देखना इसको। मैं चाहता हूँ कि ऊपर को ही ये कंटिन्यू करे, चाहे स्लोली करे, जैसे अभी कर रहा है ये, धीमे 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 धीमे, ऐसे ही धीमे धीमे इसको लेकर जाएंगे ऊपर, एंड देन ये लिक्विडिटी के बाद मे बी सीधा ड्रॉप करा दे। ठीक है, गोल्ड हो गया। बीटीसी को भी देख लेते हैं एक बार। सो बीटीसी में इसी वीडियो में मैंने ये सारी ड्राइंग, ये तो नहीं मेरे हिसाब से होगी उसमें, ये छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने कुछ किया होगा। उसी रिव्यू में ना अराउंड 20 मिनट, हाँ, तो यहीं पर मैंने बता दिया था कि ये वाला एफ एंड ये वाला 50% तक, ये वाली लिक्विडिटी बेसिकली टारगेट करवाई थी मैंने, अगला टारगेट बताया था। एंड देख सकते हैं आप अब जिस हिसाब से ये होल्ड कर रहा है, ऊपर जा रहा है, सो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि, मतलब मैं चाहता नहीं हूँ इसको ऐसे सीधा ही ऊपर जाने देना, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर लिक्विडिटी आई, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी बन चुकी है। ठीक है, सो मे बी ग्लोबल लेवल पर कुछ ऐसा वॉर का सिनेरियो आए कि ये फिर से डंप वगैरह कर दे, बाकी धीमे धीमे तो ऊपर जा ही रहा है। अब देखना इसमें ये ज़रूरी होगा कि ये जो एफ है ये कितना होल्ड करता है क्या, क्योंकि यहाँ पर एक हाई लग चुका है एफ के 50% के ऊपर। जब बॉडी क्लोज होगी तब मैं प्रॉपर इस पर बुलिश होऊंगा, अभी तक मैं बेरिश ही हूँ इसके ऊपर भी। एंड देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है आने वाले दिनों में। ठीक है, अब एक बार क्रूड ऑयल को भी देख लेते हैं। क्रूड ऑयल पे आप देख सकते हैं ये वाले रिलेटिव इक्वल हाइस काफ़ी प्यारे दिख रहे हैं मुझे। सो ये एक पोटेंशियल टारगेट हो सकता है हमारा क्रूड ऑयल में। ये भी न्यूज़ ड्रिवन इवेंट ही कुछ ऐसा आएगा। सो प्राइस एक्शन देख के मैं ऐसे ही ये चीज़ें सारी एंटिसिपेट कर पा रहा हूँ कि आने वाले टाइम में ना कुछ आने वाला है, फिर से वॉर का सिनेरियो थोड़ा सा बिगड़ेगा। एंड ऑयल जो है हमें $150 पर बैरल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये आधा अधूरा काम है। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो BPR है एक, इसको मिला के एंड इसको मिला के। सो अब देखना यहाँ पर ये ज़रूरी है कि पहले नीचे जाके, वैसे तो नीचे जाना नहीं चाहिए, ये वाली लिक्विडिटी इसने ले लिया है। एंड अगर मैं ये वाली विक को करूँ ग्रेड तो अच्छा, यहाँ पर प्रीमियम से सपोर्ट लिया है इसने। सो मे बी नेक्स्ट वीक ही हमें ये वाला हाई देखने को मिल जाए, ये हाई स्वीप हो जाए एंड 50% के ऊपर इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग हो जाए। सो देन ये वाले हाईज हम देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे NQ पे। ये तो ज़्यादा गंदमंद वाला हो गया, ये वाले चार्ट पे मैं बता देता हूँ। अब NQ बहुत ही कई लोगों को ये अच्छी लगती है ऑल टाइम वाली टेरिटरी, पर मुझे बिल्कुल नहीं मज़ा आता इसमें ट्रेड करने का। बट
ऐसे प्राइस एक्शन से तो अच्छी ही है ये, ठीक है ना। सो सिनेरियो अब ये है कि वेडनेसडे को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ डंडी, 29 अप्रैल 2026 वेडनेसडे को हमारी न्यूज़ है FOMC स्टेटमेंट, ठीक है। एंड ये जो हमारे करंट फेड चेयरमैन हैं पावल साहब, उनका ये लास्ट मंथ है मोस्ट प्रोबेबली, सो लास्ट FOMC है। सो मे बी हमें कोई रेट कट वगैरह या रेट ऊपर भी हो सकता है। अगर ऊपर हो गया तो बहुत ज़्यादा बेरिश हो जाएगी मार्केट। रेट कट होता है, कम तो होने नहीं वाला, मुझे लगता है बढ़ेगा ही, अगर बढ़ा तो 3.75 है, 4 हो सकता है, 4.25 भी हो सकता है, 4.25 भी हो सकता है। सो एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ मैं कुछ कि आए एंड फिर हम एक सेलिंग प्रोग्राम में एंटर करें। एंड एंटिसिपेट तो मैं कर रहा हूँ कि इस लेग का 50% यहाँ पर टैग हो, एंड यहाँ पर इस 50% के राउंड पर ये लो भी है। सो ये दो मेरे टारगेट्स होंगे जब नीचे आएगा, यानी कि ठीक है, क्योंकि ये सारी ही लेग बैलेंस होने वाली है। एंड ये जो इसके ये जो दिन मैंने चुना है, इसके बीच में और भी फैक्टर्स हैं, एंड आगे पीछे हो सकता है, मे बी 30 को आ जाए, क्योंकि मंथ का लास्ट डे है वो 29-30 को। मैं देखना चाहता हूँ कि शायद हमें कोई बड़ा रिएक्शन मिल सकता है टुवर्ड्स द डाउन साइड, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड प्राइस एक्शन। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम्स पे इसको देखेंगे तो मार्केट वैसे मूव नहीं कर रही है, मतलब कि बहुत ही एग्जॉस्टेड सा प्राइस एक्शन है, उसमें वो नहीं है, दमखम नहीं है, धक्के से जैसे धकेल रहे होते हैं मार्केट को, वैसा प्राइस एक्शन हुआ पड़ा है। सो देखना पड़ेगा अब क्या सिनेरियो बनता है। मैं एक बार फाइनेंशियल जूस पर भी देख लेता हूँ कोई अपडेट बड़ा आया हो तो। अर्थक्विक है, ओके, ट्रम्प विल बी इंटरव्यूड 7 PM ईस्टर्न टाइम, मतलब कि अभी हुआ 3-3.5 घंटे बाद ट्रम्प भी आएगा लाइव। सो मे बी, क्योंकि ट्रम्प पे अभी फायरिंग भी हुई है इस वीकेंड, सो ये बंदा आप देख सकते हैं न्यूज़। सो देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या बयान वगैरह आते हैं। एंड काफ़ी सारी चीज़ें, कोई रेड में नहीं है न्यूज़ अभी तो। वैसी कोई न्यूज़ नहीं आई है कि जो मार्केट को ना ज़्यादा इफ़ेक्ट करे। वॉर के रिलेटेड भी वैसी कोई न्यूज़ नहीं अभी तक आई। लास्ट अपडेट दी यही थी कि हाँ, हिजबुल्ला टारगेट किया है इज़राइल ने, एंड ये आई कैंसल द ट्रिप ऑफ US रिप्रेजेंटेटिव्स टू इस्लामाबाद फॉर। सो जो पीस टॉक्स थी वो अब नहीं होंगी, अभी तक यही अपडेट है। कोई आगे उसकी डेडलाइन नहीं आई है ना, सीज़ फायर की भी कोई डेडलाइन नहीं है। सो अभी फिर से कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो चुकी है मार्केट में नहीं, मार्केट में भी हुई है, ग्लोबल लेवल पर भी हुई है कि क्या करना चाहता है ट्रम्प। वॉर, हॉर्मोज परमानेंट खुलेगा कि नहीं खुलेगा, इधर ट्रम्प ने ब्लॉकेड कर दिया है, उधर ईरान ने भी किया हुआ है, बट मार्केट में हमें वैसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। जो कि जैसे कि नेगेटिव है न्यूज़ हैं ये, कि ट्रम्प ने ब्लॉकेड लगवाया है, ईरान ने भी ब्लॉकेड, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नहीं खुला है अभी भी।
सो मार्केट आप देखिए कैसे इधर बुलिश हुआ पड़ा है। जो तेल है वो भी जैसे होता है ना वैसा रिएक्शन नहीं दे रहा, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बट इतनी नेगेटिव न्यूज़ पे इसको अभी तक चले जाना चाहिए था और ऊपर। सो मैनिपुलेशन हमें और देखने को मिल सकती है इस सिनेरियो में। सो बस यही था आज का अपडेट, वीकली रिव्यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक।